हेलो बच्चों, क्लास 10th NCERT में टॉप 100 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो बोर्ड पेपर में पूरा नंबर लाना तो आप इस सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और आज माय डियर क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करने वाले हैं। ये 50वां प्रश्न है। टोटल 100 प्रश्न करवाने वाला हूँ। अगर आपने पीछे के प्रश्न को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दिए है, वहाँ पे जाके बच्चों आप क्लास को सीक्वेंस में देख लो। और आपको जब टाइम मिले तब इस क्लास को देखिएगा। और मैं आपके लिए जो भी प्रश्न करवा रहा हूँ ये सारे प्रश्न बोर्ड पेपर में आते हैं और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं ये आपको प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ। तो इसी कड़ी में बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 50, बहुत ही शानदार प्रश्न है त्रिकोणमिति का। आइए इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि बच्चों कोसेक थीटा बराबर दिया है 2 सही 3/5 है तो टैन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। 2020 के MZ सेट में पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों? दिया है कोसेक थीटा। बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। 2 सही 3/5। और बच्चों अगर हम इसे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, इसको अगर हम क्या करें, इसको अगर हम उचित भिन्न में बदलें सपोज दैट, तो 5 दूनी 10, 3 13, 13 बटे बच्चों क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बोलो सही है। कोसेक थीटा का मान दिया है क्या? कोसेक थीटा दिया है बच्चों 13/5। और सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा एक फार्मूला होता है बच्चों लाल बटे कक्का। सारे बच्चों को पता होगा। ये आपका साइन का होता है, ये आपका बच्चों कॉस का होता है और ये आपका टैन का होता है। मतलब साइन थीटा लगाओगे तो लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार। तो साइन का बच्चों क्या होता है उल्टा कोसेक, कॉस का बच्चों सेक होता है और टैन का क्या होता है माय डियर कोट होता है। इतनी बात सबको पता है। तो अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यानी अगर कोसेक थीटा 13/5 दिया है तो ये वास्तव में दिया है कर्ण बटे लंब। यानी कर्ण बच्चों कितना है 13 है और लंब कितना है 5 है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बच्चों एक हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज ऐसे, और ये आपका थीटा है। सपोज दैट ये A है, ये B है, ये C, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। और सबको पता है सर थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, सर लंब होती है। और ये बच्चों आधार है और ये क्या है कर्ण है। क्वेश्चन में कर्ण कितना दिया है, तो सर कर्ण 13 दिया है। लंब कितना दिया है बच्चों 5 दिया है। अब हम आधार निकाल लेंगे तो सारे बच्चों को पता है पाइथागोरस प्रमेय से, सर आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बोलो सबको क्लियर है? बिल्कुल सर। तो आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा, कर्ण तो आपका 13 है तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। तो 169 में 25 घटाएंगे बच्चों कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4 और 16 में से 2 गया कितना आएगा 14, 144। तो अगर हम यहाँ से बच्चों आधार निकालें तो √144 मतलब कितना जाएगा 12। यानी आधार कितना गया बच्चों 12। बोलो सबको समझ में आया? बिकॉज बच्चों आप सबने पढ़ा होगा कि लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अगर आप आधार स्क्वायर निकालोगे तो लंब का पक्षांतर होगा कि नहीं, वही चीज़ तो किया हमने। आधार कितना गया सर 12 गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, टैन थीटा और कॉस थीटा। क्वेश्चन वाला जो पूछा था ये टैन थीटा पूछ रहा है आपसे, कितना है जी, तो सर टैन थीटा तो होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे अगर आधार होता है तो लंब कितना है सर, लंब 5 है और आधार कितना है सर, आधार 12 है। तो टैन थीटा का मान 5/12 हो जाएगा। और अगर बच्चों पूछा है क्वेश्चन में कोस थीटा का मान, तो बच्चों कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, सर 12 है अभी अभी आपने निकाला, और कर्ण कितना है 13 है। तो बड़ा सिंपल प्रश्न है माय डियर। ऐसे प्रश्न पता है आपके बोर्ड पेपर में छपते हैं और हर साल छपेंगे। कोई नई नहीं है कि इसी बार आएगा, ये हर साल आता है।
बस थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो कभी कभी बच्चों क्वेश्चन के डिजिट को बदल दिया जाता है, लेकिन लगाने का मेथड कभी नहीं बदलेगा। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों कि ऐसे प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिए, ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में 100% छपते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हर वो बच्चा जो गणित में अपने आप को समझता है कुछ नहीं आता वो भी कुछ कर सकता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप सभी लोग प्लेलिस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको तैयार कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।